वो कहते हैं ना, एक कहावत है, ऊंट किस करवट बैठेगा। आज के संदर्भ में ये कहावत बहुत ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा इसको लेकर पूरे देश में जितने कॉरपोरेट हैं, जितने फिल्म स्टार्स हैं और तमाम वो लोग जो कि सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं आम आदमी भी बहुत ज़्यादा एक तरह से ये सोचने लगा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आम आदमी की बात हम यहाँ थोड़े अलग अंदाज में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टियों की बात में अक्सर आ जाते हैं और उनके पास पछताने के अलावा बाद में ज़्यादा कुछ नहीं बचता और वो 5 साल का इंतज़ार फिर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें उन तमाम फिल्म स्टार्स की, कॉरपोरेट जगत की, जो कि इंतज़ार करते हैं कि सत्ता इस बार किसकी होगी, सत्ता के करीब कैसे पहुंचा जाएगा, सत्ता से काम कैसे लिया जाएगा, वो इस वक्त बेचैनी से दिन रात ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी कि देश में किसकी सत्ता होगी, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, गठबंधन की बाजी मार ली जाएगी या फिर कुछ और तस्वीर सामने आ जाएगी। आखिरकार होगा क्या? ज़्यादातर लोग इस वक्त देश में ऐसे भी हैं, इस सर्कल की अगर खास तौर से बात की जाए, जो ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ गए तो कैसे उनके नुमाइंदों के करीब रहा जाए, कैसे अपनी नैया आगे पार लगाई जाए। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं आए तो फिर किस तरफ जाया जाए। आखिरकार इन तमाम लोगों ने ये तय ज़रूर कर लिया है कि सत्ता में जो भी होगा उसके करीब रहना ही होगा, रहना तो होगा ही, क्योंकि पावर सेंटर से दूर रहकर कोई आगे बढ़ भी नहीं सकता है। जो भी कहिए सच यही है। इसीलिए तमाम कॉरपोरेट जगत में, सट्टा बाजार में और बॉलीवुड जगत में लगातार इस बात का इंतजार हो रहा है कि आखिरकार 4 जून को क्या होने वाला है। हालांकि देश में जो भी होगा उसका असर सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया की तस्वीर पर पड़ेगा। किसी भी देश में कौन मुखिया चुना जाने वाला है, इसका सीधा असर पूरी दुनिया की कूटनीतिक राजनीति पर सीधा सीधा पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से देश के सट्टे बाजार इस वक्त क्या कह रहे हैं। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार, जो कि पहले चरण के बाद भी ये बता चुका है कि आखिरकार क्या तस्वीर सामने आने वाली है। अब एक बार फिर से दूसरे चरण के बाद सट्टा बाजार क्या कह रहा है, आइए आपको बताते हैं। राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों की दूसरे चरण के चुनाव पर भी पैनी नजर है। इसको लेकर फलौदी वालों ने नए भावों को भी जारी कर दिया है। भाजपा को चिंतित कर सकते हैं ये, और कांग्रेस को उत्साहित कर सकते हैं। जी, गुड न्यूज़ कांग्रेस के लिए और बैड न्यूज़ भाजपा के लिए दिखाई दे रही है। बता दें कि दूसरे चरण के मतदान में राजस्थान की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चली। पहले चरण की 12 सीटों पर वोटिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है। सभी 25 सीटों के नतीजे 4 जून को एक साथ सामने आएंगे। चुनाव के लिए फलौदी बाजार ने राजस्थान में दोनों चरणों की सीटों के लिए ताज़ा भाव जारी कर दिए हैं। इसके तहत पहले चरण में कई प्रमुख उम्मीदवारों की हार की संभावना है। हालांकि फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान अक्सर गलत भी साबित हुए हैं। पहले चरण की 12 सीटों के बारे में फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार झुंझुनू और चूरू जैसे कई स्थानों पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। इसका मतलब है कि यहां पर कांग्रेस को विजयी माना जा रहा है, जबकि सीकर सीट पर इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच टक्कर का मुकाबला है। फलौदी सट्टा बाजार में जिन उम्मीदवारों के भाव कम निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हैं, बल्कि फलौदी सट्टा बाजार में ये विपरीत प्रत्याशियों की जीत की संभावना ज्यादा मानी जाती है। जिनके भाव नहीं निकल रहे हैं उनके हार की संभावना है। फलौदी सट्टा बाजार ने अलवर में भाजपा के भूपेंद्र यादव बनाम कांग्रेस के ललित यादव, करौली धौलपुर में भाजपा की इंदू देवी जाटव बनाम कांग्रेस के भजन लाल जाटव, दौसा में भाजपा के कन्हैया लाल मीणा बनाम कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के भाव ही नहीं निकाले हैं। श्री गंगानगर
भाजपा प्रियंका बालन 40 से 50 पैसा, कांग्रेस कुलदीप इंदौरा। चुरू भाजपा देवेंद्र झाझड़िया, कांग्रेस राहुल कसवा 40 से 50 पैसे। जयपुर ग्रामीण भाजपा राव राजेंद्र सिंह 45 से 55 पैसे, कांग्रेस अनिल चोपड़ा। जयपुर भाजपा मंजू शर्मा 35 से 45 पैसे, कांग्रेस प्रताप सिंह खचारियावास। भरतपुर भाजपा राम स्वरूप कोहली 80 से 90 पैसे, कांग्रेस संजना जाटव। झुंझुनू भाजपा शुभकरण चौधरी, कांग्रेस विजेंद्र ओला 50 से 60 पैसे। सीकर भाजपा स्वामी सुमेधानंद सरस्वती 1 रुपए, कांग्रेस अमरा राम 1 रुपए। नागौर भाजपा ज्योति मृधा 75 से 85 पैसे, कांग्रेस हनुमान बेनीवाल। कुल मिलाकर यहाँ पर जिनके भाव ही नहीं निकाले हैं उनकी स्थिति कमजोर दिख रही है। जहां पर सट्टा बाजार लगातार ये कयास लगा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वहीं पर एक अलग ही तरह की भावना इस वक्त देश में चल रही है। जैसा कि हमने बताया कि बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस में भी बहुत ज्यादा चिंता बनी हुई है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि सत्ता के करीब कौन है, क्या कहीं वो और ज्यादा करीब ना हो जाए या फिर दूसरे का नंबर कब आएगा। इस पर लगातार रातों रात चर्चाएं हो रही हैं। ज्योतिष से भविष्य की मांग की जा रही है। उनके सहारे लोग अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि आखिरकार देश में क्या होने वाला है। वहीं कॉरपोरेट जगत भी अच्छी खासी बेचैनी में है, क्योंकि उनको नुकसान और फायदा दोनों ही इस परिणाम के साथ समझ आ जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।